अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी किस तरह आई थी या सेल थ्योरी किस तरह वजूद में आई थी, किस साइंटिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया था, किस साइंटिस्ट ने किस तरह आइडिया पेश किए थे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल का जो स्टार्ट हुआ था वो रॉबर्ट हॉक ने किया था। याद रखें, रॉबर्ट हॉक ने 1665 में सेल को ऑब्जर्व किया था। यानी रॉबर्ट हॉक इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व सेल फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ स्मॉल माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 30 टाइम्स थी, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट की साइज को 30 गुना इंक्रीज कर सकता था। तो इसने फॉर द फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था। और जो सेल इसने ऑब्जर्व किया था वो कार्क सेल थे। कार्क सेल क्या है? ये प्लांट सेल है। आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है। सिर्फ यहाँ पर आप लोग इतना याद रखें कि कार्क सेल क्या है, ये प्लांट सेल है। तो फर्स्ट पर्सन रॉबर्ट हॉक था जिसने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में। और कौन सा सेल थे? कार्क सेल थे। एट द सेम टाइम नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था एंटोन वैन लेeuwenhoek। तो ये भी याद रखें, एंटोन वैन लेeuwenhoek जो है ये इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने माइक्रोस्कोप जो है इसको इन्वेंट किया था। तो इसलिए इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट कहा जाता है। तो इसने अपने ही माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉन्ड्स वाटर में, यानी कि तालाब के जो वाटर होते हैं उसमें इसने यूनिसेलुलर क्रिएचर को देखे जो उस तालाब के वाटर में स्विमिंग कर रहे थे। और इसको इसने नाम दिए एनिमल्क्यूल्स। उस यूनिसेलुलर क्रिएचर को एंटोन वैन लेeuwenhoek ने नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। और ये भी याद रखें, इसने जिस माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको स्टडी किए थे उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 300 टाइम्स थी, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट की साइज को 300 गुना इंक्रीज कर सकता था। और वो माइक्रोस्कोप इसने खुद बनाई भी थी। अपने ही माइक्रोस्कोप के थ्रू इसने वो यूनिसेलुलर क्रिएचर जो है उसको ऑब्जर्व किए थे। इसलिए एंटोन वैन लेeuwenhoek जो है ये फर्स्ट पर्सन है जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसको ऑब्जर्व किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। थर्ड जो है साइंटिस्ट वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसने 1809 में सिर्फ ये कहा था, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको एग्जामिन कर रहे थे। तो इसने सिर्फ ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर टिश्यू से बने हैं। सिर्फ इसने ये कहा था 1809 में। फोर्थ वन जो है वो है रॉबर्ट ब्राउन। तो हम रॉबर्ट ब्राउन की तरफ आते हैं। इससे पहले रॉबर्ट हॉक की तरफ जाते हैं अगेन। तो रॉबर्ट हॉक ने जब फॉर द फर्स्ट टाइम सेल को स्टडी किया था तो इसने ये भी कहा था कि सेल जो है ये एक एम्प्टी चैम्बर है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा, स्पेशली प्लांट सेल को स्टडी किया था इसने और कहा कि प्लांट सेल के अंदर स्फेरिकल बॉडीज मौजूद है और इसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसके साथ एक नया कंसेप्ट आया न्यूक्लियस के। अब ये न्यूक्लियस क्या है? अब फिफ्थ वन जो है वो है जर्मन बोटेनिस्ट था जिसका नाम था मैथिस श्लाइडन। इसने क्या कहा? इसने 1838 में कहा कि जितने भी प्लांट्स है ये सेल से बने हैं। और एट द सेम टाइम 1839 में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर श्वान। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जितने एनिमल है वो भी सेल से बने हैं। मैथ्यूस श्लाइडन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं ये सेल से बने हैं। और थियोडोर श्वान ने कहा कि जितने भी एनिमल हैं वो भी सेल से बने हैं। और इस टू साइंटिस्ट की जो स्टेटमेंट थी ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी सेल थ्योरी की। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी थी कि इस टू साइंटिस्ट की जो स्टेटमेंट थी। सेवन जो साइंटिस्ट था जॉन एवेंजेलिस्टा पोर्केंजी। इसने 1839 में कहा कि सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंसेस हैं वो क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म का वर्ड जो है ये सबसे पहले
जॉन एवेंजेलिस्टा पुरकंजी ने 1839 में यूज किया था। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब 8 साइंटिस्ट जो था वो था रोडल्फ विर्चो। इसने 1855 में कहा कि ओमनिस सिलोला ई सिलोला, ये वर्ड जो है ये इसने अपनी ही लैंग्वेज में कहा था। ओमनिस सिलोला ई सिलोला, इंग्लिश में इसका क्या मतलब? इंग्लिश में इसका मतलब यह है कि एवरी न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि यानी कि नई सेल जो है वो आएगी लेकिन पहले से मौजूद सेल्स से आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक सेल है, तो जब न्यू सेल आएंगे तो इस सेल की डिवीजन होगी, फिर इससे 2 बनेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे साथ न्यू सेल आ गए लेकिन पहले से मौजूद सेल से आ गए, अब इसकी भी डिवीजन होगी, इससे फिर 2 बनेंगे, इससे फिर 2 बनेंगे, तो इसी तरह बाई सेल डिवीजन। तो रोडल्फ विर्चो जो है इसने ये वर्ड्स कहा था ओमनिस सिलोला ई सिलोला, यानी कि एवरी न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 9th वन जो था वो था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने 1962 में कहा, यानी कि रोडल्फ विर्चो की जो बात थी ओमनिस सिलोला ई सिलोला, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वाकई न्यू सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। और इसने एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पर की थी और इसने कहा था कि न्यू बैक्टीरिया जो है वो आते हैं पहले से मौजूद बैक्टीरिया से। इसी तरह सेल डिवीजन होगी, एक बैक्टीरिया जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये अगेन 2 में और ये अगेन 2 में, तो इसी तरह ये प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है ये न्यू सेल में डिवाइड होती जाएगी। तो ये डिफरेंट आइडिया इस साइंटिस्ट ने पेश किए और इस पर तकरीबन 2-3 सेंचुरीज लगे। अब आप लोगों को पता है कि जहाँ पर भी हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको पेश किया था श्लाइडन एंड श्वान ने। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एट द लास्ट में इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि फिर आखिर में इसने 3 कंक्लूजन जो है वो पेश किए सेल के बारे में, श्लाइडन एंड श्वान ने। और वो कंक्लूजन किया थे, यानी इसने क्या कहा था? तो इसने ये कहा था फर्स्ट के ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। यानी कि इसने कहा था कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो सेल से बने हैं, इसमें बाज़ यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल से बने हैं जैसे बैक्टीरिया, और बाज़ मल्टीसेलुलर है जो मेनी सेल से बने हैं। फर्स्ट जो कंक्लूजन थी वो ये थी। सेकंड कंक्लूजन ये थी कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड कंक्लूजन ये थी कि उसने कहा कि सेल जो है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी सेल से बनी है, और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। और थर्ड जो कंक्लूजन थी वो ये थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। अगेन वही बात है कि जितने भी न्यू सेल जो है वो अराइज होंगे वो पहले से मौजूद सेल से ही अराइज होंगे थ्रू सेल डिवीजन के थ्रू, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था। तो ये 3 कंक्लूजन लास्ट में पेश किए श्लाइडन एंड श्वान ने। यहाँ पर यह भी याद रखें, यहाँ पर MCQs बहुत ज़्यादा हैं। ये MCQs भी आ सकती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसने सेल को ऑब्जर्व किया था? तो रॉबर्ट हॉक। फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था? तो एंटोन वैन लेवन हॉक। इसके बाद न्यूक्लियस को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का नाम फॉर द फर्स्ट टाइम किसने दिया था? तो जॉन एवेंजेलिस्टा पुरकंजी। तो ओमनिस सिलोला ई सिलोला का वर्ड किसने यूज़ किया था? रोडल्फ विर्चो। तो यहाँ पर MCQs बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक में। तो ये थी इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।